बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है, बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। मामा शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से कैमरे के सामने भावुक नजर आए हैं। मंत्रिमंडल के सवाल पर हड़बड़ा गए हैं, सकपका गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कह दिया है कि मंत्रिमंडल में भी मामा जी के साथ धोखा हुआ है। इन सबके बीच सबसे दिलचस्प तस्वीर ये है कि मंत्रिमंडल की शपथ के बाद मोहन यादव भी हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिग्गजों को मंत्रिमंडल में शामिल तो कर लिया, लेकिन उन दिग्गजों को में विभागों का बंटवारा कर पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। विभागों को लेकर खींचतान मची हुई है। ऐसे में मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है, मीटिंग भी बुलाई है। तो फिलहाल मीटिंग में क्या तैतोड़ हुआ है और उसी के साथ जीतू पटवारी ने क्या कहा है, शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, आपको सारे बयान सुनाएंगे, फुल अपडेट करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ 4 PM MP संपादक संजीव श्रीवास्तव जी का। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियंका जी। लग रहा था सर मंत्रिमंडल बनना सबसे बड़ी खबर है, लेकिन मंत्रिमंडल बनने के बाद भी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही। खबर निकलकर सामने आई है कि दिग्गजों में फंस गया विभाग बंटवारे का पेच। तो दिग्गजों को शामिल तो कर लिया है, अब विभाग नहीं बंट पा रहा है क्या? नहीं, देखिए, मशक्कत और कवायद चल रही है और विभाग बांटना आसान नहीं होता है। ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का होता है। लेकिन जो कुछ भी तय हो रहा है, चाहे वो देखिए विभाग बंटना और मंत्रियों के चेहरों को चुनना, दोनों ही मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। लेकिन अब ये केवल एक कहने के लिए है। बाकी जो कुछ होता है वो तो केंद्रीय नेतृत्व है, संगठन है, और जितना जो उसमें जहां जहां जैसे जैसी परंपरा परिपाटी या एक शैली रही है, उसी शैली के तहत ये सब होता है। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव का कैबिनेट तो गठित हो गया है, शपथ ग्रहण हो चुका है। 28 मंत्री कुल नए जो है शामिल हुए हैं और उसमें 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 6 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। तो इन 28 लोगों को विभाग बांटना, ये विभाग वितरण को लेकर माथापच्ची चल रही है। और मोहन यादव के तो ऐसा नहीं है कि वे अकेले अपने दम पर पूरा कर पाए। कहीं ना कहीं केंद्र से सलाह मशवरा भी चल रहा होगा, बातचीत के दौर चल रहे होंगे, किसे क्या देना है। बड़े अहम पोर्टफोलियोज होते हैं और अभी चूंकि लोकसभा चुनाव निकट है तो उसको देखते हुए और फूक फूक कर कदम रखने की स्थिति कहीं ना कहीं बनती दिखती है। तो फिलहाल चल रहा है और मुझे लगता है प्रियंका कि ये जो विभागों का वितरण है आज शाम तक हो जाना चाहिए, हो जाएगा, ऐसा लगता है शाम तक कर दिया जाएगा। हालांकि जैसा आपने कहा, बैठकों का सिलसिला है। मोहन यादव जी ने अपने जो नए साथी हैं उनके साथ एक बैठक की है। बैठक एक इंट्रोडक्टरी बैठक हम कह सकते हैं रही है। वल्लभ भवन में यह बैठक हुई थी और उसमें लगभग सभी मंत्री जो नए हैं सब पहुंचे थे अभी। उसके बाद दोबारा भी एक बैठक दूसरी भी हुई है। अलग अलग बैठकों का सिलसिला दौर चल रहा है। तो जमावट का एक कह सकते हैं कि सिलसिला जारी है। और इस बीच में सभी जो नए साथी हैं मोहन यादव के, उनका यही है कि उन्हें काम काज क्या करना है। विभागों का वितरण होगा तब उसके बाद और स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन हाँ, अभी जो एक बैठक हुई है उसमें कहीं ना कहीं राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या योजनाओं का एक जो मुख्य जो उनका चाहे संकल्प पत्र हो बीजेपी का, जो चुनाव के दौरान 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उस दरमियान जो जारी की गया वो है। बाकी सब मिला जुला कर एक चक्र चल रहा है। और देखिए, ऐसा लगता है कि शाम तक विभागों का वितरण का जो वो है वो भी सामने आ जाना चाहिए। प्रियंका जी। यस सर, बैठक तो हो चुकी है और अब मुलाकात भी एक चर्चा में आ गई है कि बैठक से पहले शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, गुलदस्ता लेकर पहुंचे मोहन यादव। ये जो खींचतान है उसको निपटा नहीं पा रहे हैं क्या? क्योंकि देखा जाए तो सब बड़े दिग्गज शामिल हैं। अगर आप मीटिंग की तस्वीरें देख सकते हैं इसमें कि प्रहलाद पटेल भी बैठे हुए, कैलाश विजयवर्गीय भी बैठे हुए, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। वही मोहन यादव मुस्कुरा रहे हैं। मोहन यादव की मुस्कुराहट के पीछे क्या है? क्या ये खींचतान नहीं खत्म हो पा रही? और शिवराज सिंह चौहान से ठीक बैठक से पहले मुलाकात आखिर क्यों की गई? इसको लेकर भी सवाल है कि क्या विभागों को लेकर शिवराज सिंह चौहान से भी सलाह मशवरा किया गया है? हम इसको अब कई इसके वो निकाले जा सकते हैं। अब दोनों के बीच बंद कमरे में क्या बात हुई इसको तो था पाना बड़ा कठिन या मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि उनका अपने जो नई कैबिनेट है, साथी हैं जिन्हें कल उन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है 28 लोगों को, उनकी बैठक के ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने जाना, उसके कई निहितार्थ निकाले जाते हैं, अर्थ निकाले जाते हैं। तो कहीं संभव होगी कुछ उन्होंने एक
अल्टीमेटली वो इन्हीं की कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री होते थे, तो संभावनाओं से कैसे इनकार कर सकते हैं? कुछ सलाह मशविरा किया हो, कुछ और पूछताछ हो। इसके अलावा एक चीज ये भी है प्रियंका की मुख्यमंत्री का निवास जो है शिवराज सिंह चौहान को छोड़ना है। संभव ये भी हो हाँ, सकता है कि उन्होंने कहीं उनसे निवेदन किया हो कि आइए आप, निवास वो छोड़ने वाले हैं, उनका जैसा है वो अपने जो अन्यत्र एनेक्सी होती रही है जो पहले उन्होंने बना रखी थी वहीं शिफ्ट होना है शिवराज सिंह चौहान को। तो संभावना ये भी है कि उसको लेकर भी कहीं कोई बातचीत हो, और भी कई चीजें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, जोड़ा यही जा रहा है कि कैबिनेट के जो साथियों से रूबरू होने के पहले गए तो संभव हो कि उन्होंने कुछ टिप्स लिए हों पूर्व मुख्यमंत्री से। उनका 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका अनुभव है, उनका पूरा का पूरा सरकार चलाने का जो एक सिलसिला रहा है, तो उन सबको मिला जुला कर सारे कयास अटकलबाजियां तो चल रही हैं। और जो दूसरा आपने कहा कि जो उनकी कैबिनेट में चेहरे कुछ इस तरीके के भी हैं, वो प्रहलाद पटेल भी हैं जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, फिर एक कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, कई राज्यों में उन्होंने चुनावों को अंजाम दिया है, बीजेपी के वो प्रभारी रहे हैं उन राज्यों में चुनावों के दौरान। तो तमाम चीजें हैं, और इसमें सबको साधना। राकेश सिंह है जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसी लंबी फहरिस्त है उनके कैबिनेट में जो एक सीनियरिटी के हिसाब से, तो वो भी एक है। और इन लोगों को इनके अपने कदमों के मान से क्या कुछ ये मिलना, जैसे मैंने कहा कि ये देगा तो केंद्र ही वितरित करेगा। केंद्र की हरी झंडी, केंद्र की मोहर के बिना मोहन यादव अपने से ही कुछ कर पाएंगे, इसकी संभावना है बहुत बहुत नगण्य सी है, क्षीण सी है। लेकिन देखिए फिर भी मुख्यमंत्री की कुछ जो पसंद नापसंद होती है वो चलती है। वो अपने पास क्या कुछ रखते हैं, आमतौर पर कई विभाग, चाहे शिवराज जी 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वे अपने पास कई ऐसे अहम महकमे रखते रहे हैं जो की महकमों में शुमार होते हैं, जो उसमें जीएडी एक होता है, और भी कई विभाग हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, इन बड़े लोगों को सामंजस्य बैठालते हुए काम दे पाए और कैसे देते हैं वो सब निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि साधना तो सभी को पड़ेगा, नए लोगों को भी। जी सर, खबरें भले ही चलाई जाए, सलाह मशवरा किया जा रहा है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान से कितना ही सलाह मशवरा किया जाता होगा, ये तो अपने आप में तभी साफ हो गया था जब मामा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। खैर, ये तस्वीरें कुछ कुछ मेल खाती हैं। जब मुख्यमंत्री आवास पर कमलनाथ मिलने के लिए पहुंचे थे, जब उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। फिलहाल अब मोहन यादव भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। जैसा कि आपका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान जल्द मुख्यमंत्री आवास छोड़ने वाले हैं, हो सकता है लास्ट चाय पर चर्चा हुई हो। खैर, इसके साथ ही सर तस्वीरें और भी निकलकर सामने आई। शिवराज सिंह चौहान ने एक दांव सा भी चलाया, कह सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जो मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल हुए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुलाकात की है, कहीं पर मिठाई खिला रहे हैं, कहीं पर गुलदस्ता दे रहे हैं, कहीं पर मंत्री उनके पैर छू रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सर शिवराज सिंह चौहान का एक बयान भी निकलकर सामने आया। मंत्रिमंडल के बाद जो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, एक बड़ा बयान है, क्योंकि मोहन यादव से मुलाकात भी हो चुकी है। क्या बयान दिया है सर? वो एक बयान है, छोटा सा बयान सुनाते हैं, फिर इस पर बातचीत करते हैं। एक कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी मेरी। कई वरिष्ठ लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। तो सुना सर आपने, छोटा सा बयान है। शिवराज सिंह चौहान की आंखें फिर से नम दिखाई दे रही हैं। सवाल करता है पत्रकार की आपकी भूमिका क्या रहने वाली है। इस पर कहते हैं शिवराज सिंह चौहान, मेरी भूमिका कार्यकर्ता की रहने वाली है, पहली बात। और दूसरा कहते हैं कि बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल है। जब वो संतुलित मंत्रिमंडल कहते हैं तो उनकी आवाज लड़खड़ा भी जाती है। और इतना बोलने भर से ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर भावुक हो गए। वो तुरंत पीछे हो जाते हैं, कैमरे से अपना चेहरा हटा लेते हैं। इन तस्वीर पर, इस बयान पर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं वो जो आप इतने समय तक उस सरकार को चलाते रहे, 4 बार के आप मुख्यमंत्री हैं, 16.5 साल के लगभग का आपको अवसर मिला, तो आप उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है वो तो सर्व आपको मानना ही मानना है, आपके लिए सर्वोपरि होता ही होता है। जो पार्टी से खुद को बंधा हुआ वे बताते हैं बार बार, तो वो उसी के तहत सारा कुछ है। लेकिन जब स्मरण होता होगा कि जहां वो पूरी की पूरी सरकार को चलाते थे और अब उनकी भूमिका एक साधारण विधायक के तौर पे, ठीक है वो मुख्यमंत्री 4 बार के हैं, पहले रह चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो एक बहुत साधारण से विधायक है, तो वो अपने आप को वही कहीं ना कहीं बताने का प्रयास करते हैं, जताने का प्रयास करते हैं, उसी रूप में पेश भी आते हैं कि वो बहुत साधारण से कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं पार्टी के, पार्टी जो काम देगी उसको निभाएंगे, करेंगे। तो बार बार वही कहना होता है। और देखिए जब आपको
अपना अतीत याद आता होगा, तो अतीत के साथ में भविष्य भी कहीं उसमें जुड़ जाता है कि अब भविष्य क्या होना है, और फिर जो वर्तमान तो साथ चलता ही चलता है। तो तीनों जब काल एक साथ मिलते हैं तो कई बार आपको ऐसी स्थिति आपकी आ जाती है कि आपकी आंखें भी कहीं कुछ नम पड़ जाती हैं, या गला भी रुंध जाता है, या आप पीछे हो जाते हैं। तो वैसे ही हालात शिवराज सिंह चौहान जी के हैं, और वो प्रयास यही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो ये वक्त है वो काटा जाए, चले निकले, और फिर क्या कुछ पार्टी ने उनके बारे में सोचा हुआ है, पार्टी जैसा जो कहेगी काम देगी, उसके लिए वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रियंका जी। जी सर, काफी कुछ नाराज, दुखी, रोते, हर एक भाव देख लिया है शिवराज सिंह चौहान का बीते कुछ दिनों में। फिलहाल जब शिवराज सिंह चौहान की सर बात हो, वो तो भावुक है ही, कांग्रेस को भी बड़ा दर्द हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी बयान निकलकर सामने आया है। मंत्रिमंडल गठन के बाद उन्होंने बात मंत्रिमंडल से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान की है। क्या बयान दिया है सर? बयान सुना देते हैं। पर मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार यह एहसास हुआ कि चेहरा किसी और का बताया गया। चुनाव में लाडली बहना खूब उनसे वाहवाही करवाई, उनको वादे करवाए, उनका भाई और भैया और बहना बने। मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। विधायकों के लोकतांत्रिक व्यवहार को अपनाया नहीं गया। फिर मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया, उनसे मंत्रिमंडल को लेके कितनी बातें हुई भगवान ईश्वर जाने, पर फिर भी नया मंत्रिमंडल बना है। ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सर, सुना आपने, जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसा पहली बार हुआ कि किसी और का चेहरा प्रोजेक्ट किया गया, किसी और को भाई बनाया गया, किसी और को मामा बनाया गया, और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। विधायकों के लोकतांत्रिक व्यवहार तक का पालन नहीं हुआ। और अब जो मंत्रिमंडल बना है, इस मंत्रिमंडल में भी मोहन यादव की कितनी ही राय ली गई होगी, ये भी भगवान ही जानता है। तो बड़ा दर्द हो रहा है मामा के लिए, कांग्रेस भी सामने है। देखिए, वैसे ही है प्रियंका की, जब आग लगी होती है तो घी डालने का काम जो आपका विरोधी होता है वो करता है। तो वो अपने धर्म और दायित्व का निर्वहन जीतू पटवारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक मामा के मन में एक पीड़ा है, फांस चुभी हुई है, उस फांस को और उस पीड़ा को और जो बढ़ाने की स्थिति होती है, वो बढ़ाने कर कुछ एक राजनीतिक लाभ की कोशिश ही इसे माना जाएगा। देखिए, बीजेपी ने कोई चेहरा तो आगे रखा नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि शिवराज सिंह चौहान ने पूरी मेहनत की, वे लगातार किला लड़ाते रहे, उनकी योजनाएं काम आई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने पूरा 160 से ज्यादा सभाएं उन्होंने की, मध्य प्रदेश पूरा नापते रहे, घूमते रहे, करते रहे। और फिर जो देखिए बार बार जो बहनें निकल कर आती हैं, भांजे भांजी निकल कर आते हैं, तो वो सीन भी ऐसे हैं कि वो बार बार वो उस चीज को, उनके जख्मों को हरा करते रहते हैं। और जब जख्म हरे हो तो उनको कुरेदने का काम कांग्रेस के द्वारा हो रहा है कि हम कैसे इसको कुरेद कर दोनों जो जिनको मरहम उनको लगाना चाहिए, उनकी हम थोड़ा सा कुरेदे, वो मरहम तो लगा नहीं रहे, फिर हम मरहम भी बातचीत के मार्फत अपनी लगा देते हैं कि मामा के साथ अन्याय हो रहा है, मामा को छला गया है, मामा जो उनको मिलना था वो नहीं मिल पाया। तो वैसे ही काम कांग्रेस के द्वारा हो रहे हैं। और ये देखिए राजनीति है, इस राजनीति में इस तरीके का सब संभव है। कल यदि शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार अवसर मिल जाता तो यही कहते हैं कि देखिए, एक बीजेपी के पास में कोई एक मुख्यमंत्री तक का चेहरा नहीं है, नाम नहीं है। तो वो तो वैसा है कि आप दोनों ही तरफ, इधर कुआं इधर खाई वाली स्थिति है कि आप कुछ भी करिए, मतलब खरबूजे किसी स्थिति में है। मतलब मामा को ऐसा कह सकते हैं कि वो छुरी पे गिरे या छुरी उन पर गिरती कटना खरबूजे को है, उस तरीके की स्थिति में अभी मामा बने हुए हैं, फंसे हुए हैं। प्रियंका जी, मामा की बात हुई है सर, तो सिंधिया की भी बात कर लेते हैं। मंत्रिमंडल शपथ के बाद तस्वीरें निकलकर सामने आई, तस्वीरें देख सकते हैं और खबर भी देख सकते हैं। गोदी मीडिया लगातार खबरें कुछ चला रहा है, उसमें कुछ खबरें मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, 2 खबरें सुनाती हूँ। देखिए सर, एबीपी ने चलाया है कि जब मीडिया से रूबरू हुए सीएम तो देखते रह गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। रिपब्लिक ने चलाया है, मोहन यादव ने ऐसा क्या कह दिया, देखते रह गए सिंधिया। सिंधिया का भी सर चेहरा लटका हुआ है। भावुक है शिवराज सिंह चौहान, लेकिन सिंधिया का भी चेहरा लटका हुआ है सर, क्योंकि उनका भी जो मंत्रिमंडल में जो दमखम है वो दिखाई नहीं दिया। नहीं, बेशक देखिए कि उनके सिर्फ 3 जो उनके समर्थक विधायक हैं, सिर्फ 3 को शामिल किया गया है। तुलसीराम सिलावट हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं और प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। अब पहले जो जलजला जलवा रहा है सिंधिया का, जब वो 2020 में कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आए थे, तब की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। और एक हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये उनके लिए संतोष की बात भी हो सकती है, कम से कम
इतने 31 लोगों में 3 को स्थान मिल जाना, ये भी अपने आप में इसको कह लीजिए कि 10% के आसपास का स्थिति पैदा होती कि 10% तो आपको मिला, भले ही एक समय में आपका 40% से ऊपर का शेयर उस कैबिनेट में होता था, लेकिन अब आपको इसी से संतोष करना पड़ा और करना पड़ेगा। आप इसके अलावा आपका कोई विकल्प, कोई चारा है नहीं। अब आप चाहे इसमें मन महसूस कर इसको सहें या कैसे भी सहें, आपके जो सहयोगी हैं, समर्थक हैं, वो भी अपना, उनकी भी दर्द होगा, उनकी भी पीड़ा होगी कि देखिए अब हमारा जो जिनके हम दम पर आए थे वो उनकी ही स्थिति ऐसी है कि तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के राजनीति है, राजनीति में ऐसे वक्त ऐसे दौर आते हैं और उसको वक्त को, जो वक्त है उसके अनुसार उसको एक मान करके, सम्मान करके चलना ही आपके पास विकल्प है। उसके अलावा आप कुछ कर सकते हैं ऐसे हालात में तो सिंधिया अभी मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं। प्रियंका जी, राहुल गांधी ने कह भी दिया था कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए तो कह भी दिया था कि जितना दमखम और जितनी इज्जत यहाँ पर मिलती थी वो बीजेपी में मिले, ऐसा होगा नहीं। खैर सर, एक मीटिंग की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कांग्रेस की भी मीटिंग हुई है। उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी तो दिखाई दे रहे, कमलनाथ कहाँ चले गए? मीटिंग हो रही है सर, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की टिकट पहले ही दे दीजिए ताकि हम काम कर सकें। इन सब पर क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कमलनाथ जी अभी काफी समय से, जब से नतीजों के बाद कुछ थोड़ा सा दिखे थे, उसके बाद से वो नजर नहीं आ पा रहे हैं। तो तमाम प्रकार की संभावनाएं उन्हें लेकर हैं, लेकिन वही है कि इतने अहम मौके पर अब बहुत कम वक्त है, 2-2.5 महीने का वक्त आपके समक्ष है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने भी शुरू कर दी हैं, बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज भोपाल में एक बैठक कांग्रेस की महत्वपूर्ण हुई है, जिसमें जो भंवर जितेंद्र सिंह हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी हैं, जो पहले सह प्रभारी थे, उन्हें प्रभारी की भूमिका में तैनात मध्य प्रदेश किया गया है। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो वो एक उनके यहाँ उन्होंने एक बैठक यहाँ ली है। जीतू पटवारी और तमाम जो कांग्रेस के विधायक जीते हुए थे वो थे, संगठन के लोग थे, खुद दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए थे, सुरेश पचौरी पहुंचे हुए थे, अरुण यादव पहुंचे हुए थे। तो चिंतन और मंथन और मनन का सिलसिला शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं इस बैठक में ये भी बातचीत हुई होगी कि क्या हार के कारण रहे, और जो हुआ वो तो हो गया, बीत गई सो बात गई। अब आने वाला जो 2024 का चुनाव है, लोकसभा का फाइनल है, इस फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश में क्या कुछ चमत्कार कांग्रेस कर सकती है? प्रियंका जी, तो चिंतन मनन दोनों तरफ चल रहा है, खींचतान दोनों तरफ मची हुई है। अब ये देखना होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में कौन कितना कमाल दिखा पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमें दी है। ये था मध्य प्रदेश का फुल अपडेट, मध्य प्रदेश के बयान, मध्य प्रदेश की खबरें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का भावुक होना और जीतू पटवारी का शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ा हो जाना कितना अपने आप में दिलचस्प है। फिलहाल चुनाव नजदीक है, बैठक हो रही है, खींचतान मंत्रिमंडल के विभाग को लेकर भी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी खींचतान दिखाई दे रही है। ये है मध्य प्रदेश की खबरें, मध्य प्रदेश की चर्चा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।